इतना छोटा बाथरूम कैसे तुम? सॉरी सर, एक्चुअली वो मीडिया वाले आ गए थे और अगर वो आपको ऐसे देख लेते इस हालत में तो यू नो अंडरस्टैंड क्या क्या हो सकता था। आई अंडरस्टैंड। हाँ, ऐसे ऐसे किसी को बाथरूम में कोई बंद करता है? हाँ, व्हाट डू यू मीन? आई डोंट केयर अबाउट योर स्टूपिड रीजंस। आपकी फैमिली बाहर वेट कर रही है, लेट्स गो। रोहित, रोहित तू ठीक है ना? बुखार? I'm okay. बहुत तेज बुखार था आपके बेटे को, 103। डॉक्टर रोहित बेहोश हो गए थे। हमने उनका ध्यान रखा। सोनाक्षी उनके पास बैठी रही जब तक उनको होश नहीं आया। ठंडे पानी की पट्टियां रखी ना, तब जाकर बुखार उतरा उनका। यस यस, बहुत ध्यान रखा आपकी बेटी ने मेरा। टूरिज्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए उनको मेहमान नवाजी के लिए। रोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोनाक्षी को भी हमारी तरफ से थैंक यू बोलिएगा प्लीज। ये देखो, ये प्लांट कितना अलग है ना। मैं स्पेशली यहाँ के लिए लेके आई थी, है ना? बहुत अलग है, इससे भी कवर करो। ऐसे मिलते नहीं है। देखो देखो। प्लीज रोहित, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये टी-शर्ट उल्टी क्यों है? थक गए यार, सुबह सुबह इतना ड्रामा। अरे माँ, आपको पता है वो मीडिया वाली सोच रही हो कि मैं आधी पागल हूँ, जिस तरह से मैं उसको वो गार्डन दिखा रही थी। चलो एटलीस्ट फाइनली हो गया सब कुछ खत्म। रखते हैं बाद में। हाँ हाँ, ये अच्छा है। अरे माँ, वो सिप्पी फैमिली के साथ सब कुछ ठीक रहा ना? मतलब आपने मैनेज किया ना अच्छे से? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने तो उनसे कह दिया कि पता नहीं आपका बेटा क्यों पूरी रात यहाँ पे रुका, लेकिन हमने उसका अच्छे से ख्याल रखा, है ना? अरे मैं लेट हो गई शूट के लिए। जाते जाते स्टोरी का क्लाइमेक्स तो सुन लो। जल्दी बताओ। ओके, सो सिप्पी फैमिली ने जैसे ही मॉम से फीस का रिफंड मांगा ना, मॉम उन पर फुल ऑन टूट पड़ी। नाउ इमेजिन, वो लोग इतने सारे और मॉम अकेली, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। मॉम, यू आर ग्रेट। कैसी फीस? कौन सा रिफंड? परी कुछ पूछ रहे हैं। आपकी अपीयरेंस फीस थी हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए। मॉम ने पूरे 6.5 लाख रुपए लिए थे। माँ, आपने पैसे लिए? क्यों? माँ, आपको पता है ना कि मैं चैरिटेबल इवेंट्स और पब्लिक सर्विसेज के पैसे नहीं लेती। माँ, मेरी उस दिन आपसे फोन पे बात हुई थी मम्मा, और आपने कहा था आपको पता है आप पैसे नहीं ले रही हैं। फिर क्यों? माँ, आखिर कब तक? अभी तो हमारी सिचुएशन ठीक है, मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ, फिर भी ये सब किस लिए? बड़ी स्टार बन गई है ना तू, बड़े पैसे कमाने लग गई है। पर ये मत भूल के अभी भी तू मुझसे बड़ी नहीं हुई। मैं अभी भी तेरी माँ हूं। कभी मेरी जगह खड़े होकर देख तो शायद समझ पाएगी अपनी माँ को। माँ, बात मेरे स्टार होने की नहीं है। अभी हमारी सिचुएशन ठीक है ना, पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर भी क्या हर बात में इस तरह से हर चीज को पैसे से तोलना सही है? प्लीज माँ, मत किया करो ना। अभी पैसे हैं तो ये बात तो आसानी से कह सकती है। मुझसे पूछ, जब तेरा बाप तुम तीनों बच्चों को मेरे साथ छोड़कर भाग गया था ना, तब I know. मैं जानती हूँ आपने बहुत मुश्किल समय काटा है और बहुत स्ट्रांगली आप अकेले उस सब से बाहर निकले। लेकिन मम्मा, 16 साल पहले की बात थी। हम लोगों के साथ गलत हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि
हमें लाइसेंस मिल गया बार बार गलत करने का। आई लव यू मम्मा। और आप ये बात जानते हो, मैंने आज तक कुछ भी आपकी मर्जी के खिलाफ किया है नहीं किया है ना। मम्मा प्लीज, मेरी खातिर, सिर्फ मेरे लिए पब्लिक सर्विसेज और इस तरह से हॉस्पिटल वगैरह के पैसे मत लिया कीजिए प्लीज। भूल के अभी नहीं, अभी जो गलत हुआ ना, सबसे पहले उसे सही करने की जरूरत है। मैं भी देखती हूँ वो सुमन रस्तोगी हमारे पैसे कैसे नहीं लौटाती है। She is such a tacky woman. कैसे है ना नरेन भैया? रात भर सोया नहीं ना? क्या जरूरत थी तुझे सोनाक्षी के घर जाने की रोहित? मैडम जी, सोनाक्षी जी ना टीवी में हॉस्पिटल के बारे में कुछ बता रही है। ऑन कर दूं? आज सुबह अखबार में बिना सोचे समझे कुछ बहुत ही गलत छापा गया है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ना तो सुखमनी सिप्पी हॉस्पिटल में मेरी किसी भी तरह की इंसल्ट हुई और ना ही डॉक्टर रोहित सिप्पी बदतमीज हैं। वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे और बल्कि बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। हॉस्पिटल में पेशेंट से मिलने के विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके थे और डॉक्टर रोहित सिप्पी के लिए उनके पेशेंट्स के आराम और रिकवरी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और उन्होंने मुझे उस पेशेंट से मिलने से रोक दिया। इसमें गलत क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और पता नहीं आईसीयू के बाहर कौन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने हमारी ये बात सुन ली और एक गलत तरीके से आपके सामने पेश कर दी। मैं आप सभी जर्नलिस्ट से एक दरखास्त करना चाहूंगी, किसी भी खबर के सारे पहलू जान लेने के बाद ही उसे लोगों के सामने पेश किया जाए, वरना वो न्यूज़ गलत हो जाती है और उससे किसे क्या नुकसान हो रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते। मैं सुखमनी जी की फैमिली से माफी मांगना चाहूंगी। आज जो खबर छपी है उस वजह से जिस तरह से पूरी फैमिली और सुखमनी सिप्पी हॉस्पिटल का नाम उछाला गया है, उसके लिए आई एम सॉरी। तो खुद सुनी आपने पार्वती जी की जुबानी उनकी कहानी, उनका सच। सुखमनी सिप्पी हॉस्पिटल को क्लीन चिट मिल चुकी है। अब आगे देखिए क्या दिल धड़कता है शो के राजू और मानसी। साहब, ये पार्वती मैडम मतलब सोनाक्षी मैडम ने भेजा है। सोनाक्षी ने इवेंट की पूरी फीस वापस लौटा दी। चेक के साथ आपका वॉलेट भी भेज रही हूँ। बिल्डिंग कंपाउंड से मिला था, चेक करना कुछ मिसिंग तो नहीं है। छा क्लास आ छोकरियों में। आज की तारीख में कोई भी इतनी बड़ी रकम रिटर्न नहीं करता, और वो भी काम होने के बाद। हॉस्पिटल का नाम और मीडिया की मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों क्लियर कर दी लड़की ने। हैट्स ऑफ डूड। क्वाइट इंप्रेसिव। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने अगले वेंचर के लिए सोनाक्षी को ब्रांड एम्बेसडर बना देता हूँ। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मैं तो पहले से ही कह रही थी, लड़की वाकई बहुत अच्छी है। अब माँ चाहे कैसी भी हो, लड़की अच्छी। इस बात से मैं सहमत हूँ भाभी। आई एग्री।